दोस्तों हम सभी को ये तो पता है कि हमारी पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बहुत ही घना है और साथ ही अंधकार से भरा हुआ है। इस स्पेस में अनगिनत सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं जिससे धरती पर सूचनाओं के प्रसार का पूरा काम देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी से आसमान में कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई और भी छोर है? आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी के बाद से कितनी दूरी से शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि क्या है अंतरिक्ष। पृथ्वी पर दिन के समय सूरज की रोशनी की वजह से हमें अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता है, लेकिन लेकिन अंधेरा होने पर हमें आसमान में सैकड़ों तारे नजर आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये तारे दिन के समय में भी आसमान में होते हैं, लेकिन सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ सभी खगोलीय पिंड, तारे और विभिन्न ग्रह होते हैं, जबकि धरती का आकाश वो जगह है जो बिल्कुल खाली होता है। अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के अलावा कम घनत्व वाले गैसीय पार्टिकल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कण शामिल होते हैं। ये प्लेस डार्क मेटल से भरे होते हैं जहाँ हर समय विभिन्न धातुओं की गंध आती रहती है। इसलिए अंतरिक्ष में जाना और वहाँ तमाम तरह की खोजी अभियानों को अंजाम देना बहुत ही खतरनाक और चुनौती भरा काम माना जाता है। अब लौटते हैं अपने असली सवाल पर, धरती के आसमान में कितनी दूरी पर है अंतरिक्ष? इस सवाल का जवाब शायद हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला होगा, क्योंकि पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है कि उसका वातावरण बहुत ही घना है और मीलों मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से हम इंसानों की रक्षा करता है। लेकिन इंसान पृथ्वी से जितनी दूरी जाएगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और परतें बेहद पतली हो जाएंगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, बस वहीं से शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत के उस बिंदु की पहचान को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच मतभेद और अलग अलग विचार हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि ज़मीन से ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा 1 पाउंड स्क्वायर फीट से कम यानी 0.0048 बार से कम हो जाए, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष की शुरुआत को प्रेशर के हिसाब से पहचाना जाता है। नासा की इस थ्योरी के हिसाब से ज़मीन से लगभग 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर 0.0048 बार से कम हो जाता है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन नासा की थ्योरी सामने आने के बाद एक अन्य थ्योरी सामने आई जिसके अनुसार अंतरिक्ष की शुरुआत 100 किलोमीटर से होती है। इस थ्योरी में कहा गया है कि ज़मीन से इस दूरी पर विभिन्न प्रकार के स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। इससे ये साबित होता है कि ज़मीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इस थ्योरी को वैश्विक स्तर पर कई विज्ञान एजेंसियों ने मान्यता दी और ज़मीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन लाइन के नाम से एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्माण किया गया, जिसके पार अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कार्बन लाइन के नीचे 100 किलोमीटर के नीचे धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कार्बन लाइन के निर्माण के बाद भी आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य जारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ये सवाल खड़ा होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उससे सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण की विभिन्न लेयर पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि इसकी पहली लेयर यानी ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं वातावरण की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर ज़मीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फियर ज़मीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फियर का फैलाव ज़मीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई और सबसे बाहरी लेयर एक्सोस्फियर ज़मीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत में जो काल्पनिक लाइन खींची गई वो धरती के वायुमंडल के अंदर है। हालांकि फिर भी कार्बन लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह छिपी हुई है। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को छोड़ने के लिए एरोडायनामिक लिफ्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और उससे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी कार्बन रेखा को क्रॉस करता है, उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मीलों मील फैले रहने के बावजूद ज़मीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट
यह रॉकेट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। अब आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की ऊंचाई कितनी है। अब अगर आप कभी धरती से 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो समझ जाना कि अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।